وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. أحسن جزاكم الله خير. روز जुमा रोज़े ईद मोमिनीन बराए सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती मोमिनीन आलम दुरूद में रहमत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जल फरज। रोज़े जुमा रोज़े औद व बरगश्त और रिटर्न पे बारगाह इलाही अपने जुमला आमाल की कबूलियत और अपने आमाल की
और बकिया मानदा याम माह रमजान में इजाफे तौफीकात की नीयत से सानियन एक मरतबा और दुरूद में रहमत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज सालिसन रोज़े मऊद, रोज़े बरगश्त हुज्जत इलाही बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना जला फरज शरीफ सलावत सल्लि अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लदीनिल्लज़ी इर्तज़ाहु व सबीलिहिल्लज़ी इस्तफ़ाहु व नसरना लिमा युजिबु ज़ुल्फ़ता लदैहि वल वसूल इलैहि व अमरना लिअदाइ फ़र्ज़िल जुमुअति व मा औजबा अलैना फ़ीहा मिनत ताआति व क़स्समहु लिअहलिहा मिनल अताइ फ़ी यौमिल जज़ाइ इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वजलहुम ऐमन यौमिन अहदिना व अफ़ज़ल साहिबिन साहिबनाहु व खैर वक़्तिन ज़लिलना फ़ीहि वजअलना अर्ज़न ममर्रा अलैहि अल-लैल वन-नहार मिन जुमलतिन ख़ल्क़िका अशकरहुम लिमा औलैत मिन निअमिका व अक़वमहुम बिमा शरअत मिन शराइइका व औफ़क़हुम अम्मा हज़्ज़रत मिन नहयिका अला साइरि ख़ल्क़िका फ़ी यौमि हाज़ा व मुस्तक़र्रि हाज़ा इन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत क़ाइमुन बिल क़िस्ति अदलुन फ़िल हुक्मि रऊफ़ुन बिल इबाद व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले व रसूलुका व खियरतुका व हम्मलतहु रिसालतका अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तक़ब्बल मिन्ना वअज़इफ़ तौफ़ीक़ना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। After salam, brothers and sisters, there's advice for piousness as per tradition of prophets and Aimma and Salihin, because without piety we cannot make our deeds pure or clean. And every week in Fridays, in the sermon of Friday, Prophet and all our Imams recommended to discuss about piety, taqwa. Because continuously you need to increase your level of piety. You need to increase your strength. As Ayatollah Bahjat Qaddasallahu Nafsahu Zakiya said, piety is an art. Piety is a skill which you can learn once and you can increase with the practice. तकवा एक महारत है, तकवा एक आर्ट है कि जिसको एक दफा समझा जा सकता है, लेकिन इसको रोज बरोज तमरीन के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए, अमल के जरिए इसको निखारा जा सकता है। और वो शे कि जिसकी वजह से बकिया तमाम आमाल की कबूलियत का इन्हिसार इसी तकवा इलाही पे, खौफ खुदा पर। इसलिए कि अगर खौफ खुदा ना हो तो फिर नमाज की क्या जरूरत। सदकात हो, हसनात हो, इबादत, जितनी इबादत हैं, अगर खौफ इलाही, याद इलाही नहीं है, इनका मुहर्रिक, इनका मोटिव
तो जो भी मोटिव हो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसीलिए तो कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, इंडीड just from the pious one we are going to accept, just we are going to accept deed with the piety। बगैर तकवे के अमल ही हम कबूल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि या तो फिर वो अपने लिए होगा, अगर खुदा के लिए नहीं हो रहा तो या तो किसी और के लिए, या खुद अपनी जात के लिए हो रहा है, या नाम के लिए हो रहा है, नमूद के लिए हो रहा है, दिखाने के लिए हो रहा है, कोई भी रीजन हो फिर खुदा के लिए। और इसीलिए इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल, जब सवाल हुआ तकवे के बारे में और अहले तकवा के बारे में, और जब पूछा गया, देयर वाज अ कंपेनियन ऑफ इमाम अली द नेम ऑफ हमाम who insisted, please describe pious people, likewise I am looking them front of me, sketch them for me. And Imam starts to explain, which in the end completed in Nahjul Balagha, Sermon 193, Sermon of Muttaqeen, Sermon of Pious People, where Imam said, Fal Muttaqoon fiha hum ahlul fadail. These pious people are the people with distinctions, they have qualities. और जब अली किसी चीज को क्वालिटी कह रहे हैं तो यकीनन क्वालिटी होगी। कमाल ये, यानी इमामुल फजाइल, उसको फल मुत्तकुन हुम अहलुल फजाइल, वो अहले फजीलत है। एक वक्त आप किसी को कहें अहले फजीलत है, एक वक्त मैं किसी को कहूं, एक वक्त मेरा इमाम कहे, जमीन का आसमान फर्क। देखिए इमाम अली अहले तकवा को अहले फजीलत कह रहे हैं, हुम अहलुल फजाइल। मौला ऐसी क्या फजीलत है? मंतिकुहुम सवाब, they knows where to talk, they knows how to control their tongue. Wow, the first step is the hardest one. Amazing. क्योंकि जब सवाल किया गया आइम्मा से तो कहा कि याद रखो जहन्नुम में अक्सरियत जिस गुनाह की वजह से जाएगी, majority of people will go to hell just because of tongue, just because of their words, just because of their talks, just because of their backbitings, blames. Otherwise, Allah is really merciful towards His ibad. Especially in this month of Ramadan, जैसा पैगंबर ने कहा था कि रोजा तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी है अगर गीबत साथ ना हो। Just you control backbiting, I will look all other things. Here you can imagine. And Imam Ali, when he starts counting the qualities of pious people, there's 110 qualities Imam mentioned there. First quality is mantiquhum sawab. नुत्क उनका वो बहुत ही लिहाज शुदा है, कंट्रोल है, वो सोचते ही नहीं, नेगेटिव नहीं सोच रहे। फिर नुत्क उनका, उनका तखयलात किसी के बारे, वो बेजा किसी से बदगुमान नहीं है, वो भी खुशगुमान है। वो अचानक किसी के बारे में पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा मुत्तकी, वो सब्र कर रहा है, जांच रहा है, देख रहा है। मंतकुम सवाब व मलबिसुहुम इख्तिसाद, और उसका ड्रेस मॉडरेटेड रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो ऐसा कम देखने को मिलता है। हमारे मुल्कों में रमजान का गेटअप ही अलहदा हो जाता है, एक कपड़ों का अंदाज, टोपी, तस्बीह, ठीक। तो मलबिसों में इख्तिसाद, मुत्तकी पूरा साल आपको एक नॉर्मल ड्रेस में, देयर ड्रेसेस आर मॉडरेटेड ड्रेस में दिखेगा। कोई टाइमिंग के हवाले से जो है उस पर ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला कि देखते ही उसको कुछ लगने लगे, नहीं ऐसा। मंतकुहुम सवाब, मलबसुहुम इख्तिसाद व मशीयुहुम तवाज़ु। थर्ड एंड लास्ट क्वालिटी फॉर टुडे,
Mashiyyuhum tawazu. They walk humbly. They walk and say which kind of people they are. कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसको चलता हुआ देख के आप कह सकते हैं वाह हाउ नाइसली ही इज वॉकिंग। कोई गुरूर नहीं दिखेगा उसके चलते हुए, चलने में कोई एरोगेंसी नहीं दिख रही होगी, चलने में कोई स्टबर्नशिप नहीं। ये चीजें चलने में दिखती हैं, हाँ दिखती हैं, गौर कीजिए, देखिए। नहीं, इमाम बताना चाह रहे हैं, 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों को मैं यकजा कर रहा हूं। इमाम बताना चाह रहे हैं अगर बात करो मुत्तकी से तो पता चले, बात ना करो, उसको हुलिया उसका देखो, उसकी ड्रेसिंग देखो, उसकी बातें देखो, तो उसको देख के पता चलता है। बात ना कर पाओ, खाली देख रहे, करीब भी नहीं है, लिबास भी नहीं देख सकते, सिर्फ उसको चलता हुआ गुजरता हुआ देखो तो भी वो इम्पैक्टफुल हो। अगर खौफ इलाही दिल में है तो फिर टाइम फ्रेम लंबा होना जरूरी नहीं है, असर खुद पैदा होगा आपकी बात में भी, आपके किरदार में भी, आपकी शख्सियत में भी, और वो असर उस नूर इलाही का होगा जो खौफ इलाही की वजह से आपके। तो जब आप बात कर रहे होंगे तो लगेगा कि नहीं, आसानी से रद्द नहीं की जाए इसकी बात। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने वाला सोचेगा, जब आप हुक्म दे रहे हो तो सामने वाला सोचेगा। ये मोजज़ात और करामात हैं तकवा इलाही के, जो खुदा बंदगान इलाही में तकसीम कर चुका है। जरूरत इस अम्र की है कि हम उनको हासिल करें, अपनी जिंदगी में प्यादा करें और काफिले मुत्तकीन में इमामुल मुत्तकीन की सरबराही में शामिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाह रब्बुनल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बदियस समावाति वल अर्द ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बल अरबाब व इलाह कुल्लि मालूक व खालिक कुल्लि मखलूक व वारिस कुल्लि शैइन लैसा कमिस्लिही शै व हुवल बिकुल्लि शैइन मुहीत। व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुतवाहिदुल फर्दुल मुतफर्रिद। व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अला नबीर रहमा सय्यदना व मौलाना सय्यदुल मुरसलीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। व हसनिल मुज्तबाइल हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि अजमईन। अल हुसैन शहीद वारिस अमीरुल मोमिनीन। व अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर लिल अव्वलीन वल आखिरीन। व जाफ़र सादिक़िल बारिल अमीन।
وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين. اللهم صل على وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين. ومحمد بن علي التقي الجواد ولي المؤمنين. وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين. والحسن بن علي العسكري إمام المنتجبين. وخلف القائم المهدي المنتظر الحج بعد آبائه أجمعين. الذي ببقائه بقي الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل لنا ظهوره. اللهم عجل لنا ظهوره. اللهم عجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, there's in second sermon, there are 3 points I want to share with you. Number one, a point related to ahkam al-fiqh, related to fasting. Jurisprudence laws related to fasting. Because in this era, we are living in the era of education, era of knowledge, right? You cannot say about anything, I tried, but I didn't find. I cannot say it, right? Because definitely anything here within your phone, right? And especially when I am telling you, if you don't understand any jurisprudence law related to fast, you can call me and you can come to me, you can see me, we can talk and discuss. And now there is no more option, right? So please, specifically for those kind of situation which you facing in your fast, specifically, for example, you are a student or you are a worker and you're traveling once a week or twice a week from Sydney to Canberra or Sydney to Wollongong, right? Now what to do about my fast? Can I have my fast? Can I break my fast straight away? No, Maulana, I heard. See, the very little, one example, and going to second point. Maulana, I heard if I'm traveling from my city before Zohor, I can break my fast, right? It's totally understanding, right? If I'm traveling out of my city before Zohor, I can break my fast. Yes, you can break your fast. All mujtahideen saying this, but where you can break the fast? After you go out of the city. 10 o'clock, you are planning to go from Sydney to Canberra, right? 6 o'clock early morning, you cannot have a brekkie. Okay, remember that. Until you are here in your city, you cannot have it, anything. You have to continue your fast until you reach to that point which called Haddut Tarakhus, the point where rosa is broken, your fast is broken. Okay? I've given you example, very simple, very common. एक ऐसा मसला जो हर एक के साथ आ सकता है और हम जहां पर छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं कि जब भी सुबह में हम अगर अपने शहर से सफर कर रहे हैं, रोजा नहीं है, बिल्कुल नहीं रखेंगे रोजा, कोई मसला नहीं, लेकिन सफर तो करें. Now the title of traveler, you did not acquire it yet until you cross the boundary of your city.
At the point, क्योंकि अब तक अपने शहर की हुदूद से बाहर नहीं किया है तो ट्रैवलर नहीं काउंट हो रहा। मैंने बैग पैक कर लिए, हुडी पहन ली, आप कुछ भी कर लें, शूज कर लें, सब कुछ कर लें, यू आर नॉट ट्रैवलर अंटिल यू स्टार्ट ट्रैवल एंड गो आउट ऑफ सिटी। इस तरह के जो स्पेसिफिक मसाइल हैं उनको पढ़ें, खुद देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, ताकि ये कह सकें रोजे महशर कि मौला मैं आप आइम्मा किराम को फकीह समझता था, आपके शियायान को फकीह समझता था, और मैं कभी कभी दीन में फिक्र में गौर व फिक्र किया करता। दीन और फिक्र में गौर करने वाले को फकीह कहा जाता है। और फकीह लेवल तकवा के साथ साथ है, अलहदा नहीं है। हमारे यहाँ मुज्तहिद फकीह हो, मुत्तकी हो, आदिल हो, परहेजगार हो, फकीह तो है लेकिन मुत्तकी भी है। इंशाल्लाह खुदावंद ताला हमारी तालीमात में इजाफा फरमाए और हमारी रहनुमाई फरमाए। पॉइंट नंबर 2, as I said last week as well, in the month of Ramzan, try to find the rare opportunity which is not available for you through all the year. For example, giving charity to the spot, to the person, to the place which is not available throughout the year. Reading the dua, which is usually not common or not available throughout the year. For example, every day there is in our page dua of every day. We are sharing here, right? In our Facebook page and all. Dua for the day of first Ramzan, dua for the day of second Ramzan, dua for the. Did you notice all these duas? If you look in the end, Ya Afiyan Anil Mujrimeen, Ya Akram al Akrameen, Ya Arham al Rahimin, Ya Ghiyas al Mustaghisin. It's look like very rhyming and continue. These duas are from Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ajjal. And in these kind of duas, you can find the amazing titles, which is not common. For example, the dua of today, فَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ. Oh Lord, please count me in those people who are very close to you. ऐ खुदा आज के दिन मुझे उन लोगों में करार दे दे जो तेरे बहुत करीब हैं. Why and how? بإحسانك يا غاية الطالبين. I have no reason for how and why. Just because you always merciful for me. That's it. And you are the ending point for everyone who's looking for you. या गायत तालिबीन, है तलब करने वाले की मंजिल मकसूद मुझे अपना कुर्ब अता कर. And you can find these kind of amazing texts and phrases in everyday dua. It's 3-line dua usually, right? You can divide. One line you can read with translation and think after namaz-e-fajr. Second line you can read and think in namaz-e-zuhr. And third in the maghrib. Very simple. And remember, whenever is the month of Ramzan, is month of blessing, not just blessing for the religion, not just blessing for those who are asking prayers and all. Special blessing are the blessing for those who are looking, who are seeking to get closer to Allah. Because everything, fast qurbatan ilallah, charity qurbatan ilallah, namaz qurbatan ilallah. And one quickest way for the qurbatan ilallah is thinking about Allah. खुद खुदा के बारे में सोचना, खुद खुदा के बारे में जिक्र करना. And the third and last point about that in second sermon is about the first ashra
First 10 days, which called Ashra Rahmat, is ended now. Brothers and sisters, 1/3 of Ramzan is already gone, right? Now we have 2/3 of it, 20 days. And still, if we did not achieve or acquire the really attention of Allah, still we have time to do that, right? अब भी 20 दिनों में शब-ए कदर है, और ये भी उसकी कमाल रहमत है कि शुरू में उसने अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रख दी होती तो बाद में फिर हम परेशान होते। उसने नहीं, बिफोर एंडिंग, आफ्टर 19, वन ऑफ ऑड नाइट्स विल बी कदर नाइट, राइट? कोई एक रात होगी, वो भी कोई एक होगी। अगर एक ही स्पेसिफिक होती तो फिर भी अगर हम लॉस कर देते तो परेशान हो जाते, है नहीं? तुम अपने लिए 19 शब कदर कर सकते हो, तुम 21 कर सकते हो, तुम 23, तुम 25। जिस रात को जो साहिब तकदीर को अपने लिए राजी कर ले, मना ले। Whenever you got connect with Allah in these nights, the real time is connecting time, your connection time. इंशाल्लाह खुदावंद हमें तौफीक दे इस माह मुबारक में जैसा वो चाहता है ऐसी इबादत कर सके। हमारी ताअत और इबादत को कबूल फरमाए, हमारे वास्ते फैज़ हमारे इमाम को हमसे राजी फरमाए, हमारे मरहुमीन पे रहम फरमाए, हमारे मौजूदीन वालिदैन पे रहम फरमाए, हमारे आलो औलाद पे रहम फरमाए। और खुसूसन ये महीना रहमतों का, मोहब्बतों का महीना है। आपस में एक दूसरे के साथ, अगर रमजान करीम है तो मुसलमान भी इस महीने में करीम होना चाहिए, और बजाय इसके कि किसी सही काम करने वाले के सही काम में गलतियां ढूंढी जाएं। अब मैं स्पेसिफिकली जानवरों के नाम लेके मिसालें नहीं देना चाह रहा, लेकिन बहरहाल आप अपना हिस्सा देखिए, आप क्या डाल रहे हैं, आप अपना हिस्सा, व्हाट इज योर शेयर टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, हार्मनी, राइट? बजाय इसके कि कोई और जो काम कर रहा है उस पर तनकीद की जाए या उसके काम को खराब कहा जाए, अपनी तरफ से मुझे अपने अमाल का जवाब देना है, आपको अपने अमाल का जवाब देना। और अगर मेरा और आपका कुछ हिसाब बनता भी है तो यौम हिसाब इसीलिए है ना कि हमारा हिसाब वहां हो। खुदा का और मेरा हिसाब तो पूरे साल चल रहा है, पूरी जिंदगी चल रहा है, कभी मुकाफात अमल की सूरत में, कभी मेरी ना मांगी हुई दुआओं की सूरत में। मुझे बैठे बैठे तौफीक मिल जाती है, बैठे बैठे नेमत मिल जाती है। ये मेरा और खुदा का हिसाब यहाँ चल रहा है, वो यौम हिसाब मेरे और आपके लिए यौम हिसाब। तो अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो छोड़ दीजिए, रोज़े महशर हिसाब। खुदावंद ताला हमें तौफीक दे, हमारे सब्र में इजाफा करे, हमारे यकीन में इजाफा करे, हमारे इल्म व मार्फत में इजाफा करे। खुदावंदा हमारी तौफीक दुआ दुआ में इजाफा फरमाए। जुमला जो बीमार हैं उन सबको शिफायाबी अता फरमाए, और मखसूसन हमारे अजीज मुश्ताक भाई जो हमारे दोस्तों में से थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। खुदावंदा उनको गरीक़ रहमत फरमाए, और हम में हाज़रीन और सामईन में जिनके वालिदैन हयात है, खुदावंदा उन्हें सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए, और जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन्हें मगफूर और मरहूम फरमाए, उन्हें जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर